ओम सरस्वती नमः। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे सरस्वती पूजा का विधान और उनका कवच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो सरस्वती माता। नारद जी ने कहा, भगवान आपकी कृपा प्रसाद से यह अमृतमयी संपूर्ण कथा मुझे सुनने को मिली है। अब आप इन प्रकृति संज्ञक देवियों के पूजन का प्रसंग विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। किस पुरुष ने किन देवियों की कैसे आराधना की है, मृत्युलोक में किस प्रकार उनकी पूजा का प्रचार हुआ, किस मंत्र से किन की पूजा तथा किस स्तोत्र से किन की स्तुति की गई है, किन देवियों ने किनको कौन कौन से वर दिए हैं। मुझे देवियों के स्तोत्र, ध्यान, प्रभाव और पावन चरित्र के साथ साथ उपयुक्त सारी बातें बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, गणेश, जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये 5 देवियां सृष्टि की प्रकृति कही जाती हैं। इनकी पूजा और अद्भुत प्रभाव प्रसिद्ध है। अमृत की तुलना करने वाले इनके सुप्रसिद्ध चरित्र से संपूर्ण मंगल सुलभ हो जाते हैं। ब्रह्मन, प्रकृति के अंश और कला संज्ञक जो देवियां हैं, उनके पुण्य चरित्र तुम्हें बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। इन देवियों के नाम हैं काली, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल चंडिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा। इनके संक्षिप्त, मधुर और वैराग्य उत्पादक चरित्र में भी पवित्र करने की पूर्ण शक्ति है। दुर्गा और राधा का चरित्र बहुत विस्तृत है। संक्षेप में उसे कहता हूँ, सुनो। मुनिवर, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने उन सरस्वती की पूजा की है जिनके प्रसाद से मूर्ख व्यक्ति पंडित बन जाता है। इन काम स्वरूपिणी देवी ने श्री कृष्ण को पाने की इच्छा प्रकट की थी। ये सरस्वती सबकी माता कही जाती है। सर्वज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने इनका अभिप्राय समझकर सत्य, हितकर तथा परिणाम में सुख देने वाले वचन कहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, साध्वी, तुम नारायण के पास पधारो। वे मेरे ही अंश हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। मेरे ही समान उन परम सुंदर पुरुष में सभी सद्गुण वर्तमान हैं। वे सदा तरुण रहते हैं। करोड़ों काम देवों के समान उनकी सुंदरता है। लीला में दिव्य अलंकारों से अलंकृत वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। मैं सबका स्वामी हूँ। सभी मेरा अनुशासन मानते हैं, किंतु राधा की इच्छा का प्रतिबंधक मैं नहीं हो सकता। कारण मैं तेज, रूप और गुण सब में मेरे समान है। सबको प्राण अत्यंत प्रिय हैं। फिर मैं अपने प्राणों की अधिष्ठात्री देवी इन राधा का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। भद्रे, तुम बैकुंठ पधारो। तुम्हारे लिए वहीं रहना हितकर होगा। सर्वसमर्थ विष्णु को अपना स्वामी बनाकर दीर्घकाल तक आनंद का अनुभव करो। तेज, रूप और गुण में तुम्हारे ही समान उनकी एक पत्नी लक्ष्मी भी वहाँ है। लक्ष्मी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और हिंसा ये नाम मात्र भी नहीं है। उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेम पूर्वक सुख से व्यतीत होगा। विष्णु तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे। सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्यारंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी, प्रसिद्ध मुनिगण, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। उन संयमशील जितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा कर्म शाखा में कही हुई विधि के अनुसार तुम्हारा ध्यान और पूजन होगा। घड़े अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे। तुम्हारे कवच को भोजपत्र पर लिखकर उसे सोने की डिब्बी में रख गंध एवं चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले में अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा सम्यक प्रकार से स्तुति पाठ होगा। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष पूजन के समग्र पदार्थ, मूल मंत्र विधिवत सरस्वती को अर्पण कर दें। फिर कवच का पाठ करने के पश्चात दंड की भांति भूमि पर पड़कर देवी को साष्टांग प्रणाम करें। मुनि, जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपना इष्ट देवता मानते हैं, उनके लिए यह नित्य क्रिया है। श्री ह्रीम सरस्वती स्वाहा। यह वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है।
अथवा जिसने जिस मंत्र का उपदेश दिया है उनके लिए वही मूल मंत्र है। सरस्वती इस शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति जोड़कर अंत में स्वाहा शब्द लगा लेना चाहिए। लक्ष्मी और योग माया की आराधना में भी इसी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र को कल्पवृक्ष कहते हैं। प्राचीन काल में कृपा के समुद्र भगवान नारायण ने वाल्मीकि मुनि को इसी का उपदेश किया था। भारतवर्ष में गंगा के पावन तट पर यह कार्य संपन्न हुआ था। फिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुष्कर क्षेत्र में परशुराम जी ने शुक्र को इसका उपदेश किया था। मारीच ने चंद्र ग्रहण के समय प्रसन्न होकर बृहस्पति जी को बताया था। बद्री आश्रम में परम प्रसन्न ब्रह्मा की कृपा से भृगु इसे जान सके थे। जरत्कारु मुनि क्षीर सागर के पास विराजमान थे। उन्होंने आस्तिक को यह मंत्र पढ़ाया था। बुद्धिमान ऋष्य श्रृंग ने मेरु पर्वत पर विभांडक मुनि से इसकी शिक्षा प्राप्त की थी। शिव ने आनंद में आकर गौतम गोत्र में उत्पन्न कण्व मुनि को इसका उपदेश किया था। याज्ञवल्क्य कात्यायन ने सूर्य की दया से इसे पाया था। महाभाग शेष पाताल में बलि की सभा भवन पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने पाणिनि, बुद्धिमान भारद्वाज और शाक्टायन को इसका अभ्यास कराया था। 4 लाख जप करने पर मनुष्य के लिए मंत्र सिद्ध हो सकता है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर अवश्य ही मनुष्य में बृहस्पति के समान योग्यता प्राप्त हो सकती है। विप्रेंद्र, सरस्वती का कवच विश्व पर विजय प्राप्त कराने वाला है। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने गंधमादन पर्वत पर भृगु के आग्रह से उसे उन्हें बताया था। वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। इस प्रकार कहकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उन सर्व पूजिता देवी सरस्वती की पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत धर्म मुनीश्वर, सनकगण, देवता, मुनि, राजा और मनुगण ये सभी भगवती सरस्वती की उपासना करने लगे। तब से ये सरस्वती संपूर्ण प्राणियों से सदा सुपूजित होने लगी। नारद जी बोले, वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप भगवती सरस्वती की पूजा का विधान, कवच, ध्यान, उपयुक्त नैवेद्य, फूल तथा चंदन आदि का परिचय देने की कृपा कीजिए। इसे सुनने के लिए मेरे हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, कण्व शाखा में कही हुई पद्धति बदलाता हूँ। इसमें जगन माता सरस्वती के पूजन की विधि वर्णित है। माघ शुक्ल पंचमी विद्यारंभ की मुख्य तिथि है। उस दिन पूर्वाहन काल में ही प्रतिज्ञा करके संयमशील बन जाएं, पवित्र रहें। स्नान और नित्य क्रिया के पश्चात भक्ति पूर्वक कलश स्थापन करें। फिर अपनी शाखा में कही हुई विधि से अथवा तांत्रिक विधि के अनुसार पहले गणेश पूजन करें। तत्पश्चात इष्ट देवता सरस्वती का पूजन करना उचित है। फिर ध्यान करके देवी का आह्वान करें। तदनंतर व्रती रहकर षोडशोपचार से भगवती की पूजा करें। सौम्य पूजा के लिए कुछ उपयोगी नैवेद्य वेद में कथित है। ताजा मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल के लड्डू, सफ़ेद गन्ना, गुड़ में बना हुआ मधुर पकवान, मिश्री, सफ़ेद रंग की मिठाई, घी में बना हुआ नमकीन पदार्थ, बढ़िया सात्विक चिवड़ा, शास्त्रोक्त हविष्यान, जौ अथवा गेहूं के आटे से घी में तले हुए पदार्थ, पके हुए स्वच्छ केले का पिष्टक, उत्तम अन्न को घृत में पकाकर से बना हुआ अमृत के समान मधुर मिष्ठान, नारियल, उसका पानी, कसेरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, बढ़िया बेल, बेर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध ऋतु फल तथा अन्य भी पवित्र स्वच्छ वर्ण के फल, ये सब नैवेद्य के समान है। मुनि, सुगंधित सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद चंदन देवी सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। नवीन श्वेत वस्त्र और सुंदर शंख की विशेष आवश्यकता है। श्वेत पुष्पों की माला और भूषण भगवती को चढ़ाएं। महाभाग मुनि, भगवती सरस्वती का श्रेष्ठ ध्यान परम सुखदायी है तथा ब्रह्म का उच्छेद करने वाला है। वह वेदोक्त ध्यान यह है। सरस्वती का श्री विग्रह शुक्ल वर्ण है। ये परम सुंदरी देवी सदा हंसती रहती है। इनके परिपुष्ट विग्रह के सामने करोड़ों चंद्रमा की प्रभा भी तुच्छ है। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र पहने हैं। इनके एक हाथ में वीणा है और दूसरे में पुस्तक। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए आभूषण इन्हें सुशोभित कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति प्रधान देवताओं तथा सुरगणों से ये सुपूजित हैं। श्रेष्ठ मुनि, मनु तथा मानव इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं।
ऐसी भगवती सरस्वती को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष पूजन के समग्र पदार्थ मूल मंत्र विधिवत सरस्वती को अर्पण करते। फिर कवच का पाठ करने के पश्चात दंड की भांति भूमि पर पड़कर देवी को साष्टांग प्रणाम करें। मुनि जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपना इष्ट देवता मानते हैं उनके लिए यह नित्य क्रिया है। श्री ह्रीम सरस्वती स्वाहा यह वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है, अथवा जिसने जिस मंत्र का उपदेश दिया है उनके लिए वही मूल मंत्र है। सरस्वती इस शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति जोड़कर अंत में स्वाहा शब्द लगा लेना चाहिए। लक्ष्मी और योग माया की आराधना में भी इसी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र को कल्प वृक्ष कहते हैं। प्राचीन काल में कृपा के समुद्र भगवान नारायण ने वाल्मीकि मुनि को इसी को उपदेश किया था। भारतवर्ष में गंगा के पावन तट पर यह कार्य संपन्न हुआ था। फिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुष्कर क्षेत्र में परशुराम जी ने शुक्र को इसका उपदेश किया था। मारीच ने चंद्र ग्रहण के समय प्रसन्न होकर बृहस्पति को बताया था। बद्री आश्रम में प्रसन्न ब्रह्म की कृपा से भृगु इसे जान सके थे। जरदकारु मुनि क्षीर सागर के पास विराजमान थे। उन्होंने आस्तिक को यह मंत्र पढ़ाया था। बुद्धिमान ऋष्यशृंग ने मेरु पर्वत पर विभांडक मुनि से इसकी शिक्षा प्राप्त की थी। शिव ने आनंद में आकर गौतम गोत्र में उत्पन्न कण्व मुनि को इसका उपदेश किया था। याज्ञवल्क्य कात्यायन ने सूर्य की दया से इसे पाया था। महाभाग शेष पाताल में बलि की सभा भवन पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने पाणिनि, बुद्धिमान भारद्वाज और शाक्टायन को इसका अभ्यास कराया था। 4 लाख जप करने पर मनुष्य के लिए मंत्र सिद्ध हो सकता है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर अवश्य ही मनुष्य में बृहस्पति के समान योग्यता प्राप्त हो सकती है। विप्रेंद्र सरस्वती का कवच विश्व पर विजय प्राप्त कराने वाला है। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने गंधमादन पर्वत पर भृगु के आग्रह से इसे उन्हें बताया था। वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भृगु जी ने कहा, ब्रह्मन, आप ब्रह्मज्ञानी, जनों में प्रमुख, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान संपन्न, सर्वज्ञ, सबके पिता, सबके स्वामी एवं सबके परम आराध्य हैं। प्रभु, आप मुझे सरस्वती का विश्वजय नामक कवच बताने की कृपा कीजिए। मंत्रों का समूह यह कवच परम पवित्र है। ब्रह्मा जी बोले, बस मैं संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाला कवच कहता हूँ, सुनो। यह श्रुतियों का सार, कान के लिए सुखप्रद, वेदों में प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित है। रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे। वहीं वृंदावन में रासमंडल था। उसी समय उन प्रभु ने मुझे यह कवच सुनाया था। कल्प वृक्ष की तुलना करने वाला यह कवच परम गोपनीय है, जिन्हें किसी ने नहीं सुना है। वे अद्भुत मंत्र इसमें सम्मिलित हैं। इसे धारण करने के प्रभाव से ही भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों के पूज्य बन सके। ब्रह्मन, बृहस्पति में इतनी बुद्धि का समावेश इस कवच की महिमा से ही हुआ है। वाल्मीकि मुनि सदा इसका पाठ और सरस्वती का ध्यान करते थे, अतः उन्हें कविंद्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वे भाषण करने में परम चतुर हो गए थे। इसे धारण करके स्वयंभू मनु ने सबसे पूजा प्राप्त की। कणाद, गौतम, कण्व, पाणिनि, शाक्टायन, दक्ष और कात्यायन इस कवच को धारण करके ही ग्रंथों की रचना में सफल हुए। इसे धारण करके स्वयं कृष्ण द्व्यापन व्यासदेव ने वेदों का विभाग कर खेल ही खेल में अखिल पुराणों का प्रणयन किया। शातातप, संवर्त, वशिष्ठ, पराशर, याज्ञवल्क्य, ऋष्यशृंग, भारद्वाज, आस्तिक, देवल, जगीशव्य और ययाति ने इस कवच के साथ ही पूरे ग्रंथ का अध्ययन किया था। इसी से सर्वत्र उनका सम्मान होने लगा। विप्रेंद्र इस कवच के ऋषि प्रजापति हैं। स्वयं वृत्ति छंद है। माता शारदा अधिष्ठात्री देवी है। अखिल तत्व परिज्ञान पूर्वक संपूर्ण अर्थ के साधन तथा समस्त कविताओं के विवेचन में इसका प्रयोग किया जाता है। श्री ह्रीम स्वरूपिणी भगवती सरस्वती सब ओर से मेरे सिर की रक्षा करे। श्री मई वाग देवता सदा मेरे ललाट की रक्षा करे। ओम ह्रीम भगवती सरस्वती निरंतर कानों की रक्षा करे। ओम श्रीम ह्रीम भगवती सरस्वती देवी सदा दोनों नेत्रों की रक्षा करे। ऐम ह्रीम स्वरूपिणी वाणी की अधिष्ठात्री देवी सदा मेरी नासिका की रक्षा करे। ओम ह्रीम मई विद्या की अधिष्ठात्री देवी होठ की रक्षा करे।
ओम श्रीम ह्रीम भगवती ब्राह्मी दंत पक्ति की रक्षा करे। ऐम यह देवी सरस्वती का एक अक्षर मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करें। ओम श्री ह्रीम मेरे गले की तथा श्रीम मेरे कंधों की सदा रक्षा करें। विद्या की अधिष्ठात्री देवी ओम ह्रीम सर्वरूपिणी सरस्वती सदा वक्ष स्थल की रक्षा करें। विद्या आदि स्वरूपा ओम ह्रीम मई देवी मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम ह्रीम क्लीम स्वरूपिणी देवी वाणी सदा मेरे हाथ की रक्षा करे। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्ववर्णात्मिका दोनों पैरों को सुरक्षित रखे। ओम वाग अधिष्ठात्री देवी के द्वारा मैं सब प्रकार से सदा सुरक्षित रहूं। सबके कंठ में निवास करने वाली ओम स्वरूपा देवी पूर्व दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। सबके कंठ में निवास करने वाली ओम स्वरूपा देवी पूर्व दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। सबकी जीभ के अग्रभाग पर विराजने वाली ओम स्वरूपिणी देवी अग्निकोण में रक्षा करें। ओम ऐम ह्रीम श्रीम कलीम सरस्वती बुद्धि जननयी स्वाहा। इसको मंत्र राज कहते हैं। यह इसी रूप में सदा विराजमान रहता है। यह निरंतर मेरे दक्षिण भाग की रक्षा करे। ऐम ह्रीम श्रीम यह त्रिअक्षर नृत्य कोण में सदा रक्षा करे। जिह्वा के अग्रभाग पर रहने वाली ओम ऐम स्वरूपिणी देवी पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्वांबिका वायव्य कोण में सदा मेरी रक्षा करे। गद्य में निवास करने वाली ओम ऐम श्रीम क्लीमयी देवी उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करे। संपूर्ण शास्त्रों में विराजने वाली ऐम स्वरूपिणी देवी ईशान कोण में सदा रक्षा करे। ओम ह्रीम स्वरूपिणी सर्वपूजिता देवी ऊपर से मेरी रक्षा करे। पुस्तक में निवास करने वाली ह्रीम स्वरूपिणी मेरे निम्न भाग की रक्षा करे। ओम स्वरूपिणी ग्रंथ बीज स्वरूपा देवी सब ओर से मेरी रक्षा करे। विप्र यह सरस्वती कवच तुम्हें सुना दिया। असंख्य ब्रह्म मंत्रों का यह मूर्तिमान विग्रह है। ब्रह्म स्वरूप इस कवच को विश्व जय कहते हैं। प्राचीन समय की बात है, गंधमादन पर्वत पर धर्मदेव के मुख से मुझे इसे सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। तुम मेरे परम प्रिय हो, अतएव तुमसे मैंने कहा है तुम्हें अन्य किसी के सामने इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वस्त्र, चंदन और अलंकार आदि सामानों से विधि पूर्वक गुरु की पूजा करके दंड की भांति जमीन पर पड़कर उन्हें प्रणाम करे। तत्पश्चात उनसे इस कवच का अध्ययन करे। 5 लाख जप करने के पश्चात यह कवच सिद्ध हो सकता है। इस कवच के सिद्ध हो जाने पर पुरुष को बृहस्पति के समान पूर्ण योग्यता प्राप्त हो सकती है। इस कवच के प्रसाद से पुरुष भाषण करने में परम चतुर, कवियों का सम्राट और त्रैलोक के विजयी हो सकता है। उसमें सब कुछ जीतने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। मुनि, यह कवच कण्व शाखा के अंतर्गत है। अब स्तोत्र, ध्यान, वंदन और पूजा का विधान बताता हूँ, सुनो। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सरस्वती देवी का स्तोत्र सुनो, जिससे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, याज्ञवल्क्य नामक प्रसिद्ध एक प्रधान मुनि थे। उन्होंने भगवती सरस्वती की स्तुति की थी। जब गुरु ने श्राप देकर उनकी श्रेष्ठ विद्या को नष्ट कर दिया, तब वे अत्यंत दुखी होकर लोलार्क कुंड पर, जो उत्तम पुण्य प्रदान करने वाला स्थान है, वहां गए। उन्होंने तपस्या के साथ ही शोकविहल होकर भगवान सूर्य की स्तुति की। तब शक्तिशाली सूर्य ने याज्ञवल्क्य को वेद और वेदांग का अध्ययन कराया। साथ ही कहा, मुनि, तुम स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्तिपूर्वक भक्ति सरस्वती की स्तुति करो। इस प्रकार कहकर दीन जनों पर दया करने वाले सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने स्नान किया और नर्मदा के कारण सिर झुकाकर मैं भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे। याज्ञवल्क्य बोले, जगन माता, मुझ पर कृपा करो, मैं बड़ा निस्तेज हो गया हूँ। गुरु के श्राप से मेरी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई है। मैं विद्या से वंचित हो बैठा हूँ। मुझे दुख सता रहा है। तुम मुझे ज्ञान, स्मृति, शिष्यों को समझाने की शक्ति, विद्या तथा ग्रंथ रचना करने की कुशलता देने के साथ ही अपना उत्तम एवं सुप्रतिष्ठित शिष्य बना लो। माता, तुम्हारी कृपा से मैं प्रतिभाशाली बनकर सज्जनों की सभा में जाऊं और वहां विचार करने में मुझे उत्तम क्षमता प्राप्त हो सके। दुर्भाग्यवश मेरा जो संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है, वह मुझे पुनः प्राप्त हो। जिस प्रकार देवता धूल में छिपे हुए बीज को समयानुसार अंकुरित कर देते हैं, वैसे ही तुम भी मेरे लुप्त ज्ञान को पुनः प्रकाशित कर दो। तुम ब्रह्म स्वरूपा, परमा,
ज्योति रूपा सनातनी, संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री एवं भगवती सरस्वती हो। तुम्हें बार बार प्रणाम है। विसर्ग, बिंदु एवं मात्रा तीनों में जो अधिष्ठान रूप से विद्यमान है, उसकी भी अधिष्ठात्री भगवती नीति को बारंबार नमस्कार है। वे देवी व्याख्या स्वरूपिणी है तथा व्याख्या की अधिष्ठात्री भी वे ही हैं, जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी संख्या के परिगणन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। उन काल संख्या स्वरूपिणी भगवती को बार बार नमस्कार है, जो ब्रह्म सिद्धांत रूपा तथा स्मृति शक्ति, ज्ञान शक्ति और बुद्धि स्वरूपा है। उन देवी को बार बार प्रणाम है। जो प्रतिभा शक्ति और कल्पना शक्ति है, उनको बार बार प्रणाम है। एक बार सनत कुमार ने ब्रह्मा जी से ज्ञान का रहस्य पूछा था। उस समय ब्रह्मा भी मूक जैसे हो गए थे। वे ब्रह्म सिद्धांत के विषय में कुछ भी कह न सके। उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे। उन्होंने आते ही कहा, प्रजापति, तुम भगवती सरस्वती को इष्ट देवता मानकर उनकी स्तुति करो। परम प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा ने तुरंत सरस्वती की स्तुति आरंभ कर दी। फिर तो देवी की कृपा से उत्तम सिद्धांत के विवेचन में वे सफलीभूत हो गए। ऐसे ही एक समय की बात है। पृथ्वी ने महाभाग अनंत से ज्ञान का रहस्य पूछा था। शेष भी मूकवत स्थिति हो गई। वे सिद्धांत नहीं बता सके। उनके हृदय में घबराहट उत्पन्न हो गई। तब कश्यप की आज्ञा के अनुसार उन्होंने सरस्वती की स्तुति की। इससे वे ऐसे सुयोग्य बन गए कि उनके मुख से भ्रम को दूर करने वाले निर्मल सिद्धांत का विशद विवेचन हो सका। जब व्यास ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र के विषय में प्रश्न किया, तब वे चुप हो गए। ऐसी स्थिति में वाल्मीकि ने भगवती जगदम्बा को स्मरण किया। तब भगवती ने उन्हें वर दिया, जिसके प्रभाव से मुनिवर वाल्मीकि सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। उस समय उन्हें भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने वाला प्रकाशमान ज्योति के सदृश निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण के अंश व्यास जी वाल्मीकि मुनि के मुख से पुराण सूत्र सुनकर उसका अर्थ कविता के रूप में स्पष्ट करने के लिए कल्याणमयी देवी का ध्यान करने लगे। पुष्कर क्षेत्र में रहकर 100 वर्षों तक उपासना की। माता, तब तुमसे वर पाकर व्यास जी कवीश्वर बन सके। उसी समय उन्होंने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। जब देवराजेंद्र ने भगवान शंकर से तत्व ज्ञान के विषय में प्रश्न किया, तब क्षण भर भगवती का ध्यान करके वे उन्हें ज्ञान उपदेश करने लगे। फिर इंद्र ने बृहस्पति से शब्द शास्त्र के विषय में पूछा। जगदम्बे उस समय बृहस्पति पुष्कर क्षेत्र में जाकर देवताओं के 1 वर्ष से 1000 वर्ष तक तुम्हारे ध्यान में संलग्न रहे। इतने वर्षों के बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया। तब वे इंद्र को शब्द शास्त्र और उसका अर्थ समझा सके। बृहस्पति ने जितने शिष्यों को पढ़ाया है, जितने सुप्रसिद्ध मुनि उनसे अध्ययन कर चुके हैं, वे सब के सब भगवती सुरेश्वरी का चिंतन करने के पश्चात ही सफलीभूत हुए हैं। माता, वह देवी तुम ही हो। मुनीश्वर, मनु और मानव सभी तुम्हारी पूजा और स्तुति कर चुके हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव देवता और दानवेश्वर प्रभृति सबने तुम्हारी उपासना की है। जब 1000 मुख वाले शेष, 5 मुख वाले शंकर तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करने में जड़वत हो गए, तब 1 मुख वाला मैं मानव तुम्हारी स्तुति कर ही कैसे सकता हूँ। नारद इस प्रकार स्तुति करके मुनिवर याज्ञवल्क्य भगवती सरस्वती को प्रणाम करने लगे। उस समय भक्ति के कारण उनका कंधा झुक गया। उनकी आंखों से जल की धाराएं निरंतर गिर रही थी। इतने में ज्योति स्वरूपा महामाया का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। देवी ने उनसे कहा, मुनि, तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ। यूं कहकर भगवती महामाया बैकुंठ पधार गई। जो पुरुष याज्ञवल्क्य रचित इस सरस्वती स्तोत्र को पढ़ता है, उसे कविंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। भाषण करने में वह बृहस्पति की तुलना कर सकता है। कोई महान मूर्ख अथवा दुर्बुद्धि ही क्यों न हो, यदि वह 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, तो वह निश्चित ही पंडित, परम बुद्धिमान एवं सुकवि हो जाता है। ओम नमो नारायण। जय हो सरस्वती माता की। माता सरस्वती विद्या, संगीत और बुद्धि की देवी मानी गई है। देवी पुराण में सरस्वती को सावित्री, गायत्री, सती, लक्ष्मी और अंबिका के नाम से संबोधित किया गया है। प्राचीन ग्रंथों में इन्हें वाग्देवी, वाणी, शारदा, भारती, वीणा पाणी, विद्याधरी, सर्वमंगल आदि नामों से अलंकृत किया गया है।
यह संपूर्ण संशों का उच्छेद करने वाली तथा बोध स्वरूपिणी है। इनकी उपासना से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये संगीत शास्त्र की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। ताल, स्वर, लय, राग, रागिनी आदि का प्रादुर्भाव भी इन्हीं से हुआ है। 7 प्रकार के स्वरों द्वारा इनका स्मरण किया जाता है, इसीलिए स्वरात्मिका कहलाती हैं। सप्तविध स्वरों का ज्ञान प्रदान करने के कारण इनका नाम सरस्वती है। वीणा वादनी सरस्वती संगीत में आह्लादित जीवन जीने की प्रेरणा अवस्था है। वीणा वादन और शरीर यंत्र को एकदम स्थिर प्रदान करता है। इसमें शरीर का अंग अंग परस्पर गुंथकर समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाता है। साम संगीत के सारे विधि विधान एकमात्र वीणा में सन्निहित है। मार्कंडे पुराण में कहा गया है कि नागराज अश्वतारा और उसके भाई काम्बाल ने सरस्वती से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। वाक सत्व गुणी सरस्वती के रूप में प्रस्फुटित हुआ। सरस्वती के सभी अंग श्वेताभ हैं, जिसका तात्पर्य है कि सरस्वती सत्वगुणी प्रतिभा का स्वरूप है। इसी गुण की उपलब्धि जीवन का अभीष्ट है। कमल गतिशीलता का प्रतीक है। यह निरपेक्ष जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हाथ में पुस्तक सभी कुछ जान लेने, सभी कुछ समझ लेने की सीख देती है। देवी भागवत के अनुसार सरस्वती को ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा पूजा जाता है। जो सरस्वती की आराधना करता है उसमें उनके वाहन हंस के नीर शीर विवेक गुण अपने आप ही आ जाते हैं। माघ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी पर्व मनाया जाता है। तब संपूर्ण विधि विधान से माँ सरस्वती का पूजन करने का विधान है। लेखक, कवि, संगीतकार सभी सरस्वती की प्रथम वंदना करते हैं। उनका विश्वास है कि इससे उनके भीतर रचना की ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होती है। इसके अलावा माँ सरस्वती देवी की पूजा से रोग शोक चिंताएं और मन का संचित विकार भी दूर हो जाता है। इस प्रकार वीणा धारिणी वीणा वादिनी माँ सरस्वती की पूजा आराधना में मानव कल्याण का समग्र जीवन दर्शन निहित है। सतत अध्ययन ही सरस्वती की सच्ची आराधना है। याज्ञवल्क्य, वाणी स्तोत्र, वशिष्ठ स्तोत्र आदि में सरस्वती की पूजा उपासना का विस्तृत वर्णन है, जैसा कि मैंने आपको सुनाया है। एक समय ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा, तुम किसी योग्य पुरुष के मुख में कवित्व शक्ति होकर निवास करो। उनकी आज्ञा के अनुसार सरस्वती योग्य पात्र की तलाश में निकल पड़ी। पीड़ा से तड़प रहे एक पक्षी को देखकर जब महर्षि वाल्मीकि ने द्रवीभूत होकर यह श्लोक कहा, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगहमा शाश्वती स्माहा यत् क्रोंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितमा। वाल्मीकि की असाधारण योग्यता और प्रतिभा का परिचय पाकर सरस्वती ने उन्हीं के मुख में सर्वप्रथम प्रवेश किया। सरस्वती के कृपा पात्र होकर महर्षि वाल्मीकि ही आदि कवि के नाम से संसार में विख्यात हुए। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार जब कुंभकर्ण की तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा उसे वरदान देने पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि यह दुष्ट कुछ भी न करे, केवल बैठकर भोजन ही करे तो यह संसार उजड़ जाएगा। अतः उन्होंने सरस्वती को बुलाया और कहा कि इसकी बुद्धि को भ्रमित कर दो। सरस्वती ने कुंभकर्ण की बुद्धि विकृत कर दी। परिणाम यह हुआ कि वह 6 माह की नींद मांग बैठा। इस प्रकार कुंभकर्ण में सरस्वती का प्रवेश उसकी मृत्यु का कारण बना। मार्कंडे पुराण में कथा का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार एक बार महर्षि जैमिनी विंध्य के जंगलों से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ पक्षी वेद पाठ कर रहे हैं। उनका उच्चारण शुद्ध और व्याकरण सम्मत था। शायद वे शापग्रस्त पक्षी थे, परंतु देवी सरस्वती की कृपा से वे वेद पाठ कर रहे थे। जब पक्षी भी सरस्वती माता की कृपा से वेद पाठ कर सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं। अतः हमें माता सरस्वती के स्तोत्र कवच आदि का पाठ करना चाहिए और सुनना भी चाहिए। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सरस्वती आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आपकी संतानों को सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। ओम सरस्वती नमः।